नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये बात सच ही कहा जाता है कि अंधेरे में रहने वाले ही उजाले की अहमियत समझते हैं। जो ऑलरेडी उजाला में रहेंगे वो उसकी वैल्यू क्या समझेंगे। आज मैं एक ऐसी औरत का वाकया सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। एक बहुत ही अमीर जो औरत की कहानी। तो एक बार की बात है कि एक शहर में एक औरत, जिसका पति तो नहीं था, लेकिन उस औरत के पास किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। वह जितना कुछ फैशन में पैसे उड़ाने चाहती थी, जो कुछ भी करना चाहती थी, वह सारे के सारे काम कर सकती थी। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी। और एक बार जब वह बाहर से घूम करके कुछ काम करके जब वह घर को लौटती है, तो जैसे ही वह घर का दरवाजा बंद करती है और थकी हारी जो है, जब कुर्सी पर बैठती है खाना मांगने के लिए, और दाई से कहती कि मुझे जल्द से खाना लेकर के आओ। लेकिन जैसे ही खाना लाने ही वाली रहती, उसकी दाई, उसकी जो नौकरानी रहती, तब तक दरवाजे पर एक आवाज आती है कि मुझे भूख लगी बहुत जोर से, कृपया मुझे भोजन दीजिए। तब तक वह महिला जाकर के देखती है। तो जब वहां पर जाकर देखती तो वहां पर देखती है एक भिक्षुक, एक महात्मा जो गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए वहां पर जो है भिक्षा मांग रहे हैं। उसने कहा, हे माते, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया आप मुझे भोजन दे दीजिए। मैं कई दिन से भूखा हूं, भूखे मरे जा रहा हूं, कुछ भोजन दे दीजिए, बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। बस वह औरत तो कभी गरीबों का दर्द समझा ही नहीं, उसने कभी गरीबी देखी ही नहीं। और वह उसे डांट फटकार करके बोलती है, कहती तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ, फटे हुए कपड़े, ये कैसी हालत बना करके घूमते हो, तुमसे घिन आती है, और ऐसे लोगों से तुम यहां से जल्द भाग जाओ। और ऐसा करके दरवाजा जोर से बंद करके वह जो है जा करके खाने वाले टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन वह भिक्षुक, वह महात्मा, जिनको बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, वह एक भगवान के बहुत बड़े प्यारे भक्त थे, भगवान के नित्य जो सेवा करते थे, लेकिन उन्हें 2 दिनों से किसी वजह से जो है भोजन नहीं मिला पाता। और वह जो उस औरत के घर पर आकर के भोजन मांगते हैं, दरवाजा बंद होने के बावजूद भी वह जो है दरवाजा खटखटा करके बोलते हैं, मुझे भोजन दीजिए, बहुत जोर से भूख लगे, मैं भूख के बिना मर जाऊंगा, कृपया आप मुझे भोजन दीजिए। बहुत तेज से भूख और प्यास लगे, बेचारे की हालत देखी नहीं जा रही है। लेकिन वह घमंडी औरत, अपने आगे वह किसी की सुनती नहीं, कभी वह गरीबों का भला तो किया ही नहीं। और उसे बहुत जोर से गुस्सा लगता है। जैसे ही दाई जो है भोजन लेकर के आती है, उसके टेबल पर रखती है, और जो बार बार वो महात्मा करे, कृपया मुझे भोजन दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है, मैं भूखा मरा जा रहा हूं, 2 दिनों से भूखा हूं, यह आवाज बार बार उसके कानों में जा रही है। उसने भोजन नहीं दिया, बल्कि उसे गुस्सा आया, और जो अपना भोजन था उस भोजन वाली थाली को ले जाकर के दरवाजा खोल करके उस महात्मा के आगे, उस भिक्षुक के आगे फेंक देती है। और इस तरीके से फेंकती है कि वह भोजन ना तो उनके हाथों में ही जाता है और ना इसके ही लायक रहता है। मतलब वह भोजन वो बिल्कुल वहां पर गिर करके बिखर जाता है जमीन पर। और भगवान और का वह जो भक्त थे महात्मा, ये सारे के सारे देख रहे हैं, अरे आपने भोजन दिया ही तो इस तरीके से दे दी होती, भोजन तो अब नुकसान हो गया। लेकिन भोजन का अपमान देकर के उस महात्मा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करे तो करे क्या। और वह महिला भोजन फेंक करके दरवाजा तेजी से बंद करके वह जा करके बिस्तर में लेट जाती है। लेकिन उस बाबा ने कहा कि हे भगवान, अरे दिया तो किसी को इतना दिया कि किसी एक गरीब का पेट नहीं पाल सकती, किसी एक गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। अरे मेरे को तो 2 दिनों से भूख लगी और मैंने बस इससे तो भोजन ही मांगा था, और यह देने में समर्थ भी है। अगर इसके पास नहीं रहता तो ठीक है, क्या भगवान कुछ तू कमाल नहीं करेगा। अरे इसने भोजन का अपमान किया है। और बस ऐसे ही वह आसमान की तरफ देख करके कुछ बड़बड़ा करके वह बाबा वहां से चले जाते, बहुत ही दुखी मन से, निराश होकर के। शाम का उस महिला के घर में भोजन बनता है।
और महिला भोजन करके सो जाती है। लेकिन रात्रि के समय में ही उस महिला के पेट में अचानक दर्द उठता है। लेकिन जब वह दर्द उठता है तो कुछ पेन किलर की दवाइयां लेकर के वह सो जाती है, आराम हो जाता है। लेकिन कल सुबह फिर से वह दर्द उठता है और वह दर्द जो है उठता जाता है। वह पेन किलर की दवाइयां ले लेकर के उसको कंट्रोल करे, लेकिन वह दर्द इतना बढ़ गया कि अब उसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। दर्द के बढ़ने के साथ साथ उसके पेट का साइज भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसका पति नहीं था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर दर्द हो रहा है तो आखिर पेट का साइज क्यों बढ़ रहा है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब डॉक्टरों ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो बिल्कुल ही देखा तो वह अचंभित रह जाते हैं। ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कितनी कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कम समय में? चूंकि उस महिला के पेट में एक रसोली हो गई थी, जो इतनी बड़ी रसोली आज तक हुआ ही नहीं था, और वह रसोली इतनी तेजी से बढ़ी थी। इसी वजह से डॉक्टर भी हैरान थे, इतना कम समय में इतना बड़ा रसोली कैसे हो सकता है। अब तो इसकी जान खतरा में है। लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उस रसोली को बाहर निकाल दिया। वह महिला स्वस्थ हो गई। लेकिन वह महिला जब स्वस्थ होकर के घर पर आई तो मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मुझे यह सजा जो है मिली। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन हाँ, उसे जरूर याद आया कि हाँ, मैंने उसी दिन से मेरे पेट में दर्द होने लगा जिस दिन से वह बाबा मेरे दरवाजे पर आए थे और मैंने भोजन का अपमान करके उनके दरवाजे पर फेंक दिया था। और इस तरीके से उसी दिन से उसको तो मन ही मन अफसोस हो रहा था कि लेकिन अब वह बाबा मिले तो मिले कहाँ, उनसे माफी कैसे मांगे। इस तरीके से भी हमारे समाज में लोग होते हैं जो कभी गरीबों का भला नहीं करना चाहते। अरे भगवान ने अगर तुम्हें धन दिया है, दौलत दिया है, तो कम से कम किसी भूखे को भोजन करा सकते हो, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हो। अगर भगवान ने तुम्हें उस लायक बनाया है तो जरूर मदद करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार की बात है कि एक जो है नगर के कुछ दूरी पर जो है एक जो है महिला रहती थी। वह महिला ठीक ठाक थी, धन दौलत उसके पास ठीक था, उसका पति था और दोनों लोग जो है वहां पर रहते थे। लेकिन वह महिला जो है बहुत ही दयावान थी। उसके रास्ते से, उसके दरवाजे के रास्ते से होकर के एक जो रास्ता भी गुजरता था जिस पर जो गाड़ियां चलती थी, यातायात के साधन चलते थे, लेकिन वहां पर कोई बस स्टॉपेज नहीं थे। और कुछ समय बाद जो है वह रास्ता बहुत ही चर्चित हो गया। उस रास्ते से ज्यादा लोग आवागमन करना शुरू हो गए। दिन के समय तो लोग जाते थे, लेकिन रात्रि के समय में लोग जो वहीं पर यत्र तत्र टिक जाते थे। लेकिन वहां पर जो एक बस स्टॉपेज भी बन जाता उसके घर से कुछ दूरी पर। अब तो लोग वहां पर बैठते, जिन लोगों को रास्ता, जिन लोगों के साधन नहीं मिलते थे तो वहीं पर वे बेचारे रात्रि गुजारते थे। लेकिन सबसे दिक्कत ये हो जाती थी कि एक बार की बात है कि वहां पर जो है वह महिला रात्रि के समय में वहां से अपने पति के साथ में आ रही थी। तो उसने जो एक महिला के साथ में अत्याचार होते हुए देख लिया कि कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ वहां पर जेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ जेंट्स जो है बहुत ही नीच प्रवृत्ति के थे और उन महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उन महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। इस जो महिला के मन में विचार आता है कि क्यों ना वहां पर जो है एक मेहमान माजी वाला घर बना देते हैं और वहां पर उन लोगों का रहने खाने का व्यवस्था कर देते हैं और वहां पर एक आदमी रख देंगे। जो भी लोग वहां पर उस स्टॉपेज पर रुकेंगे, अगर उन्हें साधन नहीं मिलेगा तो रात्रि भर जो आराम से रह सकते हैं और फिर सुबह होने पर अपना रास्ता के लिए निकल सकते हैं। उसका पति भी ठीक ठाक था। उसने अपने पति से राय लिया कि क्या यह सही बात है, क्या यह सही रहेगा कि जो भी लोग मेहमान हैं, औरतों के साथ जो छेड़खानियां हो रही उन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक आदमी भी रख दिया जाएगा। जेंट्स के लिए अलग और लेडीज के लिए अलग जो है रूम बना दिए जाएंगे। और इस तरीके से वहां पर जो है वो महिला एक जो अच्छा खासा मेहमानबाजी वाला घर बनवा देती है। अब तो वहाँ पर लोग आते हैं और जिन लोगों को रात हो जाता है वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर भोजन की भी सुविधा रहती थी। तो भोजन करने के बाद आराम से सो करके सुबह जो अपने रास्ता के लिए नित्य सुबह जो अपने कार के लिए चल पड़ते थे। इस तरीके से कुछ दिन वहाँ पर सब कुछ ठीक चलता ही रहता था और उसका पति भी उसमें भरपूर सहयोग देता था। लेकिन उसका पति जो है एक दिन अपने घर से बाहर जाता है, किसी काम के लिए दूर चला जाता है। उनके साथ में कुछ दोस्त भी रहते हैं। उनके दोस्तों ने कहा, यार तुम जो ये काम करते हो, तुम्हारी पत्नी के कहने पर ये जो मेहमानबाजी वाला काम करते हो, एक दिन तो
तुम्हारी पत्नी के कहने पर अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तुम तो लुट जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। तुमको पता नहीं है कि रोज लोग जो है बिना मतलब का आते हैं, कुछ करते नहीं और खा करके चले जाते हैं, तुम्हारा तो धन वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसने जो मन ही मन सोच लिया, वास्तव में ये बात तो सत्य ही कह रहा है, चलो इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि एक दिन ये धन खत्म हो जाएगा तो हम फिर कंगाल हो जाएंगे। और इस तरीके से उसके मन में विचार आता है और वह आ करके अपने पत्नी से बोल करके, वह जो घर था वहाँ पर जो खाना पीने का व्यवस्था कर रहा था, जो लोगों के लिए सुविधाएं दे रहा था, लोगों की सेवाएं कर रहा था, सारे के सारे काम जो बंद कर देता है और वहाँ का शटर बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद जो है वह व्यक्ति जो अपने पत्नी को लेकर के खेत में जाता है घूमने के लिए। खेत खलिहान में घूम रहा था और घूमने के बाद जो है उसकी पत्नी एक कुआं पर बैठ जाती है, जिस कुएं में जो है पानी भरा रहता है, और उस कुएं से कुछ लोग जो है बार बार बाल्टी से पानी भर करके लोग ले जा रहे थे पीने के लिए, खेत कुछ सींचने के लिए, अनेक प्रकार से लोग जो पानी निकाल रहे थे। लेकिन जो है यह महिला जो है बैठ करके उस कुएं के पास देखती जा रही थी। और पुरुष, उसका पति कहता है कि अरे चलो समय हो गया, हम लोग देरी हो रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए अपने घर पर। उसने कहा नहीं, कुछ देर और, मेरे को कुआं में देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने फिर से कुछ समय गुजारे, कुछ समय के बाद फिर से उसका पति कहता है कि अरे चलो, अब तो यहाँ पर बैठने से गुजारा नहीं होगा, शाम हो जाएगी तो हम लोगों को घर भी तो पहुंचना है। उसने कहा थोड़ा देर और, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से वह व्यक्ति जो कुछ देर और इंतजार करता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि अब चलोगे कि नहीं चलोगी। उसकी पत्नी ने कहा चलेंगे, अवश्य ही चलेंगे, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आपकी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरे मन में जो एक प्रश्न उठ रहा है कि ये लोग जो है इस कुएं में बाल्टी डाल रहे हैं और फिर से बाल्टी डाल करके पानी भर रहे हैं और भर कर ले जा रहे हैं, और मैं यहाँ से कम बहुत सारे ऐसी बाल्टियों को ले जाते हुए जो देखा कि भर भर के लोग पानी तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस कुएं का जो पानी है कम नहीं हो रहा है। ये मेरी बात को समझ नहीं आ रही है। उसके पति ने कहा, अरे कुएं का पानी कभी नहीं खत्म होगा, एक साइड से आते रहते, जमीन में बहुत सारे पानी है और साइड से फिर से आ जाते, कुएं का पानी कभी नहीं खत्म होगा। ये दिन भर जो है, रात्रि भर अगर तुम धोती रहोगी तो भी कुएं का पानी खत्म नहीं होने वाला है। उस महिला ने कहा वास्तव में ये कुएं का पानी कभी नहीं खत्म होगा? उसने कहा नहीं, दिन भर लोग रोज होते हैं और हमेशा ये काम करते हैं लोग, लेकिन कुएं का पानी खत्म नहीं होता है। उसने कहा तब भगवान ने, कुदरत ने तो हमारे घर में भी एक कुआं दिया है, उस कुएं में जो है पानी नहीं बल्कि अनाज भरा है, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। अगर हम उस कुएं में से कुछ अनाज को निकाल कर लोगों को सेवा करेंगे, और लोगों की सेवा करना एक भगवान की सेवा करना होता है। और जब हम लोगों की सेवा करेंगे, पुण्य काम के लिए जाएगा, जैसे यह पानी पुण्य काम के लिए जा रहा है, इसका पानी खत्म नहीं होला तो हमारा कुआं का जो अनाज है कैसे खत्म हो सकता है? वहां पर जो तुरंत उस आदमी का जो बुद्धि ठिकाने लग जाता है, थक्का बक्का रह जाता है। यहाँ वास्तव में हम जो काम कर रहे थे बहुत सही काम कर रहे थे, उचित काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में भी एक अनाज का कुआं था और हमने उस कुएं को बंद कर दिया। लेकिन हमें नहीं पता कि उसको अगर हम पुण्य काम के लिए, सही काम के लिए अगर खर्चा करेंगे तो वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कुदरत, भगवान एक न एक रास्ते से जो है हमारे धन और अनाज आते ही रहेंगे और वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर से उसका पति घर पर आता है और फिर से मेहमानबाजी वाला जो काम रहता है, वहाँ पर खाना बनाने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, वो काम जो नित्य शुरू कर देता। अब लोग कहते रह जाते हैं, लेकिन चूंकि उसका दिमाग खुल गया था और इस तरीके से लोगों की सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करना। और जब आप अपने अनाज को दान पुण्य में करेंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, कभी भी आपका पानी और आपका धन दौलत खत्म नहीं हो सकता। एक कुदरत का नियम कहता है कि जब आप किसी दूसरे की सहायता करेंगे तो वो भगवान आपकी सेवा, आपकी सहायता जरूर करता है। तो इस तरीके से आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही सीखे हैं कि हमें अपने से दीन दुखियों पर, अपने से गरीब किसी लाचार को यदि देखते हैं तो भूखे को
प्यासे हो, उसे जो ज़रूरत हो, यदि हम देने में समर्थ है तो हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। खास तरीके से दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई प्यासे आ जाता है, कहीं पर भी दिख जाता है, अगर हम उसे भोजन करा सकते हैं तो अवश्य भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि किसी भूखे को भोजन कराना मतलब होता है भगवान की सेवा करना। हो सके भगवान किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा ही ले रहा हो, और इस तरीके से जब भगवान की परीक्षा में जब आप पास हो जाएंगे, आपके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रह सकती है। आपके जीवन में खूब पैसों की बरसात होगी, तो हमें हमेशा किसी दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए, भगवान ने अगर आपको उस लायक बनाया है तो।